नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के महामदा में। आज आपको हम महामदा से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। आपको बता दें कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जगह कोई पर्चे की मोहताज नहीं है। ये जगह काफ़ी पुरानी है और आपको बता दें कि ये महामदा गढ़ है और यहाँ गढ़ देवी माई का स्थान भी है। आप देखेंगे किस तरह से काफ़ी धूप है, लगभग 12 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे से वो कन्याएं निकली हुई हैं। आपको बता दें कि आज महामदा गढ़ में 7 दिन का एक महायज्ञ होने जा रहा है और इसको लेकर यहाँ पे जो भक्तगण हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी खुश भी हैं और जिस तरह से यहाँ के लोगों के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, देखने लायक है। चलिए हम आपको देर ना करते हुए कुछ तस्वीर दिखाते हैं और उस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा कि इस महामदा गढ़ में किस तरह से महामदा गढ़ को सजाया गया है और यहाँ काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उस कन्याओं की जो हाथों में कलश लेके जल भर के जो सीधे हैं जो महामदा गढ़ का स्थान है, गढ़ देवी का स्थान है, वहाँ पे जलाभिषेक करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान चैनल के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ लोगों की भीड़ देखी जा रही है। और चलिए हम आपको बता दें कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूजा समिति के कुछ सदस्य मौजूद हैं और आज उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास ये करेंगे कि ये जो यज्ञ हो रहा है किसके माध्यम से किया जा रहा है। और जो महामदा गढ़ का स्थान है ये काफ़ी पुराना गढ़ है और काफ़ी सारी इसकी विशेषताएं हैं और इस विशेषता को हम जानने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ की विशेषता क्या है। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले यहाँ के जो मठाधीश हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज महायज्ञ हो रहा है, यहाँ पे 7 दिन का महायज्ञ है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे। यहाँ पर गढ़ देवी माँ का स्थान है, शंकर भगवान की स्थान है, दुर्गा मैया की स्थान है। अभी अभी राधे कृष्ण की मूर्ति लगने जा रही है। अच्छा। और राधे कृष्ण महायज्ञ भी है ये राधे कृष्ण महायज्ञ। यहाँ पर जो लोग मन्नत मानते हैं वो पूर्ण होता है। दूर दूर से लोग आते हैं और उनका मन्नत पूर्ण होता है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और सब श्रद्धालु भक्त ये सब हैं जल भर के लाए हैं। और यहाँ पर गढ़ में 7 दिन का यज्ञ चलेगा। हम ये बताएंगे, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि वर्णरत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू मिलत न सब दिन शुभ संजोगू। तो हमारे मठाधीश महोदय के माध्यम से, चूँकि बहुत सारे लोग हैं, सहयोग सभी गांव के लोगों का है, लेकिन एक माध्यम होता है। तो हमारे जो मठाधीश महोदय हैं इनके माध्यम से प्रभु की इच्छा हुई और इनके अंदर प्रेरणा दिए और ये हम सभी लोगों को इकट्ठा करके अपना प्रस्ताव रखे कि इस तरह का यज्ञ यहाँ पे होना चाहिए और इस मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। हम सभी गांव के लोग महामदा, बंका जीवा, चोरमा, गजियापुर, माड़र, रिसौरा, मतलब जितने तमाम अगल बगल के जितने सारे गांव, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम मतलब इन बच्चियों का लाख लाख धन्यवाद करते हैं जो इतनी कड़ाके की धूप में अपने घर से बिल्कुल उपवास, चूँकि जल भरी उपवास होता है, सुबह निकली हैं और लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी तय करके इस कड़ाके की धूप में यहाँ तक पहुँची हैं। इन लोगों का लाख लाख धन्यवाद है और हम सभी लोगों से फिर एक बार अपील करेंगे कि इस यज्ञ को सफल बनाएं। धन्यवाद। यहाँ तो ये महामदा ग्राम में ये जो गढ़ है जो कि ये इस इलाके का एक बहुत अच्छा रमणीक स्थान है और यहाँ पर जो मठाधीश महोदय जो रहते हैं उनका सहयोग अच्छा से रहता है और सभी लोगों का सहयोग इनको मिलता है। ये जब से आए हैं इस गढ़ में तब से कुछ न कुछ सार्वजनिक काम, धार्मिक काम इनके माध्यम के द्वारा होता रहता है और हम सभी आदमी मिलकर सहयोग भी की भावना से इनको सहयोग भी करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से इस बिहार सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे ताकि यह स्थान जो है वह रमणीक स्थान है और यह पर्यटक स्थल सरकार बनावे। और साथ साथ आपके इस चैनल के माध्यम से सिवान जिला के जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहब को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस पर जरा ध्यान दें ताकि इस इलाके का यह गढ़ जो है वह पर्यटक स्थल बन सके। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ने तो बहुत सारे जगह यज्ञ कराते हैं लेकिन जो मैंने यहाँ जल यात्रा में भीड़ देखा वो कहीं नहीं देखा।
बहुत सारे उत्साहित लोग थे यहाँ, भक्तगण थे, और ऐसा भीड़ हमको कतई दिखाई नहीं दिया। अभी इसके पहले जगह कराए थे हम लोग, उसमें भी इतना भीड़ नहीं था। और अनेक जगह हम लोग जगह कराते हैं, अनेक ज़िला में कराते हैं, लेकिन ऐसा भीड़ कहीं देखने को नहीं मिला। गढ़ के बारे में तो हमें जो भी जानकारी है अपने पिताजी से, माताजी से, चाहे पूर्वजों से, ये जानकारी है कि ये धीरा राय जी का गढ़ है। और जब हम लोग पढ़ते थे 4वीं-5वीं क्लास में, तो बिहार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारे महमदागढ़ का नंबर 73 था। 73वें स्थान पर ये गढ़ का नाम था, 73वें स्थान पर। तो यहाँ की विशेषता यह है कि हम लोगों ने सुना है पूर्वजों से कि यहाँ पर एक नाग निकलता था घड़ा के साथ, और वो आते थे, और जब 10 आदमी जाते थे देखने के लिए वो घड़ा को और उस नाग बाबा को, तो देख करके जब झन आवाज़ होती थी, तो हम लोग जब जाते थे तो एक बार थोड़ा सा देखा, उसके बाद लुप्त हो जाते थे। और ये एक बहुत ही धार्मिक स्थल है और बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ तक सवाल है राधा कृष्ण जी की मूर्ति की, तो हमारे बाबा के मन में अभिलाषा हुई, तो ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति आ गई है, बन रही है, और इसमें हम सबका सहयोग है। माध्यम तो हमारे बाबा जी हैं, यहाँ जो भी बाबा जी आते हैं काम करते हैं, तो माध्यम तो वही होते हैं। और हम लोग इसलिए तन मन धन से इनके साथ तैयार हैं कि काम अच्छा है। कोई भी काम अच्छा हो तो अच्छे काम के लिए सबका सहयोग जरूरी होता है और सबको मन लगता है। सबसे पहले राधे कृष्ण मूर्ति स्थापना के सम्मानित ग्राम पंचायत राज महमदा के सभी कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष सचिवों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए देता हूँ कि पूरे क्षेत्र में एक एक पैसा जोड़कर जो इन लोगों ने इतना बड़ा महायज्ञ करने का काम किया है, ये बधाई के पात्र हैं। जैसे कमेटी के सदस्य में पूर्व अवकाश प्राप्त शिक्षक विजय नारायण प्रसाद जी, शंभू यादव जी, लक्षण प्रसाद जी, शंकर यादव जी, संजय यादव जी, इस पूजा समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव जी, शंभू यादव जी, मनोज यादव जी समेत पूरे गांव के अति सम्मानित सारे लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों के माध्यम से, गांव के सम्मानित लोगों के माध्यम से चंदा एकत्रित करके इतना बड़ा महायज्ञ करने का काम किया है। साथ ही साथ मैं पूरे क्षेत्रवासियों के छात्र छात्राओं और सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूं कि इतनी कड़ी धूप में सुबह से आकर और इस समय तक वो भक्ति भावना में, राधे कृष्ण की भावना में अपना योगदान दिया। हम कुछ बच्चियों से मिलते हैं जो यज्ञ को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आइए देर न करते हुए उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से इस कड़ाके की धूप में वो इस सफ़र को तय की, कैसा लग रहा है उन्हें, क्या उन्हें थकान महसूस हो रही कि नहीं, ये जानते हैं। क्या नाम है? बेबी कुमारी यादव। घर कहाँ पड़ेगा? घर कहाँ पड़ेगा? यहीं महमदापुर टोला। ये बताइए कि आज कलश से लेके आप लोग काफ़ी दूर तक यात्रा की हैं, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अपने पंचायत में पूरे लोग समर्थ होकर मिलजुल कर कलश यात्रा किए। राधे कृष्ण का यहाँ पे महमदागढ़ में मूर्ति स्थापित हो रहा है, इसलिए हम लोग का बहुत सारा सहयोग मिला। सब क्या नाम है आपका? निशु कुमारी, घर महमदापुर टोला। अच्छा, ये बताइए कि आज इस कड़ाके की धूप में और हाथ में कलश लेके आप लोग यात्रा तय की, इतना दूर से चल के यहाँ तक आई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग को देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इतना हम लोग भी सोचे भी नहीं थे कि इतना हम लोग को आगे वो बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा देखने से। अच्छा, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। थकान महसूस नहीं हुई? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब किसी का सुविधा था, तो फिर क्यों होगा महसूस। अच्छा, फिर मतलब ये बताइए कि काफ़ी दूर तक आप लोग चली, तो रास्ते में क्या क्या सुविधा आपको दिया गया? बहुत सारी सुविधा दिया गया, जैसे में कि फल उल का रखा गया, जूस का व्यवस्था था, जल का व्यवस्था था, बहुत सारे सुविधा मिला। क्या कुछ कहेंगी इस गढ़ में जो आज यज्ञ हो रहा है और आप लोग शामिल हुए इसमें, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे?
क्योंकि मैं यही कहूँगी कि यहाँ बहुत वर्षों साल से एक गढ़ है। यहाँ पर बहुत सारा जग उपलब्ध रहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग उपलब्ध रहते हैं। ये हम लोग का बहुत अच्छा लगता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। सोनी घर छोड़मटाड़ी। आप लोग उस समय शामिल हुई थी? जी सर। क्या कुछ कहेंगे? सर यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा था। ऐसे हम लोग यात्रा बहुत दूर की किए हैं, फिर भी थके नहीं। हाँ, सब लोग व्यवस्था बहुत अच्छे से किए थे और भगवान की महिमा है कि हर बच्चे शामिल हुए इसमें और सक्षम भी हैं सब यहाँ तक पहुँचने में। आप लोग कब से घर से निकली थी? सुबह में कितना? 6 बजे करीब। और 12 बजे की लपेट में यहाँ तक पहुँची हैं? जी पहुँचे। तो इतना घंटे आप लोग सफ़र जब की तो थकान महसूस नहीं हुआ? जी सर, थकान महसूस तब होता है जब आदमी के अंदर लगता है कि हाँ जा रहे हैं। मुश्किल है लेकिन मुश्किल नहीं है, सब लोग साथ थे तो लग रहा था कि हम जो भी कर रहे हैं सब लोग साथ हैं। सर कहा नहीं गया है कि मतलब साथ रहने से हर मुश्किल का हल मिल जाता है। जी सर। अच्छा, तो सुविधा जो मिलनी चाहिए आप लोग को, सुविधा यहाँ मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? हर सुविधा मिला है, सब मौजूद है। जी। काजल कुमारी। आपका घर? महामदा बाजार पुरुक टोला। कलश में यात्रा में शामिल हुई, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ का बहुत अच्छा सुविधा हुआ। कलश यात्रा में हम लोग को कुछ की दिकदारी नहीं हुई, बस यही कहना चाहते हैं। थकान महसूस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, भगवान की कृपा है तो कैसे हो सकता है। और सुविधा जो मिलनी चाहिए वो सब सुविधा बहुत अच्छी थी। सर इसमें तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा ने 2 साल से प्रयास किया और प्रयास का फल निकला कि सभी लोगों ने मिलकर, महामदा गांव ही नहीं, हमने जितना गांव में गया सबका सहयोग हमको मिला। हम यहाँ से गजियापुर, माड़ और बड़का गांव, जिस गांव में गए इनके नाम पर हमको सहयोग मिला, जिनके कृपा से यहाँ पे जो जग चल रहा है वो जो 22 से 28 तक चलेगा। तो हमारा जो 23 तारीख से 28 तारीख तक शाम को बनारस से प्रवचन करने के लिए संत आ रहे हैं और उसके बाद रोज़ रात में रामलीला, रासलीला का प्रोग्राम चलता रहेगा 28 तारीख तक, ठीक है। और ये सभी लोग जितने हैं सदस्य लोग हैं और गांव का सबका सहयोग मिला, ये जग सफल हुआ। आज मुझे इतना खुशी हो रहा है कि मैं पूजा पर बैठा हूं तो क्या खुशी हो रहा है कि इतना भीड़, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना भीड़ हमारे पास लगेगा, लेकिन लोगों का मेहनत, सबका मेहनत पड़ा, जिसके करते ये हमारे जग को सफल करने में ये लड़कियों का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि इतनी छोटी छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, छोटी बच्ची 6 बजे 5 बजे से बिना खाए पिए यहाँ से लेकर कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया से पैदल चली, खाली पैर चली, लेकिन उन्होंने सफल बनाया। तो मैं भगवान की कृपा मानता हूँ कि हाँ, भगवान ही की कृपा से, इन्हीं के कृपा से सारे जग पार लगते हैं और इन्हीं के कृपा से सारे दुनिया में काम होते हैं। मैंने इसको माना आज। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि आज आपको हमने महामदा गढ़ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया है और आपने देखा कि किस तरह से जो कन्याएं हैं वो किस तरह से हाथों में जल लेकर और काफ़ी दूर तक लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय की और उन्हें थकान भी महसूस नहीं हुई। बता दें कि सुबह 6 बजे से वो कन्या निकली हुई थी और अभी लगभग 1 बज रहे हैं और वो 1 बजे महामदा जो गढ़ है वहाँ पहुँची हुई हैं और यहाँ अब जो पूजा समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा प्रसाद दिया जा रहा है। जिस तरह से हम आपको यहाँ से आज ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाए हैं, हम और भी जगहों से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बस ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।